मारने से क्या कर रहे? इतनी बार आवाज लगाई तुझे मैंने, बार मेहमान आए, गेम खेलना बंद कर, आगे उनके पैर छू ले, आशीर्वाद ले ले। मम्मी बस 2 मिनट, गेम का लास्ट राउंड चल रहा है। 2 मिनट ही खत्म नहीं होते पूरे। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी। नमस्ते। खुश बेटा, रहो, सही से दोनों हाथ से नीचे तक करो। खूब तरक्की करो। हाँ ऐसे पैर छू ढंग से। दीर्घायु भव। क्या बात है बस पापा की। 2 मिनट बैठ तो जा। मम्मी मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूँ। ये चले गए? चले गए फाइनली। ओजस, दिस इज नॉट फेयर। आज तुमने अच्छा नहीं किया। मेहमानों के पास अगर 10 मिनट बैठ जाते तो तुम्हारा क्या हो जाता? और पैर तो ऐसे छू रहे थे जैसे हम पे एहसान कर रहे हो कोई। मम्मी अब आप पैर छूने में कमियां निकाल रही हो। 4 बार बुलाने को तो बाहर आया पैर छूने, उसके बाद पैर कैसे छू रहा? ये पता है कितनी शर्मिंदगी हुई आज हमें, इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। कम ऑन मम्मी, फिर से वही भी इमोशनल ब्लैकमेल। मम्मी मैं इन सब चीजों में नहीं मानता, ये सब आउटडेटेड हो गया है। और आपको क्या लगता है नेक्स्ट जनरेशन ये सब करेगी, या मैं अपनी आने वाली जनरेशन को ये सब सिखा पाऊंगा? क्यों नहीं सिखा पाओगे? हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, हमने तुम्हें सिखाया, तुम क्यों नहीं सिखा पाओगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? अरे ये क्या होता है? हेलो आंटी, हाय अंकल, ये हमारे संस्कार। नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, पाए लागो, राम राम जी, राधे राधे, ये हमारे संस्कार। क्यों करना चाहिए ये सब? क्या होगा इससे? क्योंकि साइंस है इसलिए। हमारी संस्कृति और हर संस्कार के पीछे साइंस है। हैं? पैर छूने के पीछे साइंस? अरे 12th तो मैंने भी पास करी है, साइंस के सिलेबस में मुझे तो नहीं दिखा। बेटा पैर छूने के विज्ञान को मैं 3 बड़ी वजह से समझाती हूँ, जिसमें पहली वजह है बायो इलेक्ट्रिक सर्किट। हमारे शरीर में भी बिजली की तरह पॉजिटिव और निगेटिव करंट बहता है। जब हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं तो हमारा ये बायो इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है, जिससे हमारे शरीर की नर्व एंडिंग्स एक्टिव हो जाती हैं और बड़ों की पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। और दूसरी वजह है योग और स्वास्थ्य। जब तुम पैर छूने के लिए झुकते हो तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेच और योग बन जाता है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। जब इंसान पांव छूने के लिए झुकता है तो उसका अहंकार अपने आप घुटने टेक देता है। ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि सामने वाले के साथ ये एक गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाती है। ठीक है, मान लिया कि इस एनर्जी के पीछे कोई साइंस है, लेकिन अगर साइंस है तो फिर हमारी परंपराओं में इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों हैं? कैसा विरोधाभास? लड़कियों से पैर नहीं छुआते क्योंकि लड़कियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन जब वही लड़की शादी करके बहू बनती है तो उसे दिन में 4-4 बार पैर छूने पड़ते हैं। ऐसा क्यों? बिना तर्क जाने मानोगे नहीं ओजस तुम। चरण स्पर्श की परंपरा भारत में वैदिक काल से चली आ रही है। जब बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल जाते थे तो गुरु के प्रति समर्पण दिखाने के लिए उनके चरण स्पर्श करते थे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ना जरूरी है। हमारे प्रभु श्री राम और उनके भाई सबसे पहले प्रातः काल अपने माता पिता और गुरुओं के चरण स्पर्श करते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। पर मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? शास्त्रों में हमारे बेटों को ऋषि मुनियों और शिष्यों के समान माना गया है ताकि वो पैर छूकर सेवा भाव सीखें, और वहीं बेटियों को माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप माना गया है। और हमारे धर्म की मर्यादा है कि हम ईश्वर के सामने शीश झुकाते हैं, ईश्वर से पैर नहीं छुआते। तो क्या शादी के बाद लड़की देवी नहीं रहती? शादी के बाद लड़की की दिव्यता कम नहीं होती, बल्कि उसकी भूमिका बदल जाती है। एक कुमारी दुर्गा जो सिर्फ पूजनीय थी, अब शादी के बाद वही गृह लक्ष्मी बनती है। ससुराल में बड़ों के पैर छूना किसी बंधन के कारण नहीं है, बल्कि नए परिवार में प्रेम, आदर, रिश्ते की मजबूती और अपनेपन के लिए किया जाता है। जब तुम बुआ जी के पैर दूर से ही छू रहे थे तो उस समय तुम्हारे मन में सम्मान की भावना नहीं, टालने की भावना दिख रही थी। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि सही से पैर छुओ। तो क्यों ना इस विज्ञान की शुरुआत आपसे ही करी जाए? दोनों हाथ से छुओ। बिल्कुल। जीते रहो मेरे लाल, खुश रहो। अब तो सिखाएगा ना अपने आने वाली पीढ़ी को। जरूर।